मेरा नाम गोविंद कुमार साही है। एजीएस चैनल की तरफ से ये हमारा बायोलॉजी सीरीज का एक वन शॉट वीडियो है। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन से क्या रिजल्ट निकलता है, और कैसे कैसे हर जानवरों का जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन के ही हेल्प से बना हुआ है। तो आज इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और रिप्रोडक्शन को एक बढ़िया अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव जंतु है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, उनका जन्म कैसे होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से अगला ऑर्गेनिज्म आता है और कैसे ये साइकिल चलते रहता है। चलिए, यही हमारा टॉपिक। इस प्रकार हमारा पहला है इंट्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंश प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस इट ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने तरीके से यंग वंश यानी अपने तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है उनको जन्म देता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स यंग वंस। ठीक है, चलिए अगला है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं, कितने कितने तरीकों से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई ना कोई ऐसा चीज जरूर होगा जो इन दोनों को बांटता होगा, यानी कोई ना कोई ऐसा सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी होगा जो सेक्सुअल को एसेक्सुअल से अलग करता है, एसेक्सुअल को सेक्सुअल से अलग करता है। चलिए समझते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। मैंने कहा कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट जो है वह कुछ गैमेट्स गैमेट्स चले समझते क्या है। गैमेट्स एक ऐसा सिक्रेशन है, एक ऐसा सिक्रेशन है जिसके कारण जो है जिसमें एक मेल का जो रिप्रोडक्टिव मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो सिक्रेशन निकलता है वो उसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो एग्स होता है उसको हम लोग ओवम कहते हैं। ठीक है, तो सीमन क्या है? सीमन एक गैमेट क्या है? गैमेट एक टाइप का सिक्रेशन है जिसमें मेल और फीमेल जो है ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम। याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स होना जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स अगर नहीं इन्वॉल्व होंगे तो क्या एक ही गैमेट से, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि दो पेरेंट्स है तो दो गैमेट, नहीं, एक पेरेंट्स में दो गैमेट हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमेट्स आर प्रेजेंट बट नॉट टू पेरेंट्स। ठीक है, एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स मौजूद हो, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गैमेट हो, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली टू गैमेट्स आर प्रेजेंट नॉट टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स ना इन्वॉल्व हो बल्कि दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व हो तो लोग ये भी सोचते हैं कि दो गैमेट नहीं, दो गैमेट इन्वॉल्व होगा पर दो पेरेंट्स नहीं। अब ये दोनों गैमेट अगर एक ही पेरेंट से मौजूद होगा और फर्टिलाइज होगा तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमेट्स आर प्रेजेंट एंड टू पेरेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, जिसमें दो गैमेट्स और दो पेरेंट्स मौजूद होंगे। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। दो पेरेंट्स, मेल अब अपना जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो स्पर्म है, उसे रिलीज करेगा, और फीमेल जो अपना रिप्रोडक्टिव एग है, ओवम, उसे रिलीज करेंगे। जब दोनों ही स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज होगा तो फ्यूज मिलके जो फर्टिलाइजेशन बनेगा या जो रिप्रोडक्शन का टाइप होगा उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें। एक बार फिर से चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, और सिंगल पेरेंट्स में ही दोनों जो गैमेट होते हैं स्पर्म एंड ओवम मौजूद होंगे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स मौजूद होंगे और मेल का, मान लीजिए मेल है तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलके एक साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हो गया कुछ फ्लावर्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ह्यूमंस,
देखिए वो सभी जीव जो बच्चे जन्म देते हैं वो सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइप में आ जाते हैं। चलिए समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है कि मोड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। चलिए, हमने तो ये तो पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंश को जन्म देते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए एक जीव के बाद अगला जीव नहीं आएगा तो उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और कोई भी जीव का अस्तित्व खत्म हो जाए तो इससे हमारे प्रकृति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरत है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंश प्रोड्यूस करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऐसा टाइप का प्रजनन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और उसके अंदर दोनों गैमेट मौजूद होंगे और दोनों गैमेट फ्यूज होके अगर फर्टिलाइजेशन यानी अगर दोनों गैमेट मिलके अगर नया बच्चा जन्म हो तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और दो गैमेट इन्वॉल्व हो। मैंने क्या कहा, एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट था, उसके अंदर दोनों गैमेट था। वही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और दोनों के पास अपना अपना गैमेट होगा, दोनों गैमेट जब फ्यूज करेगा जिससे जो संतान का उत्पत्ति होगा उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरीकों से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा तरीका है। चलिए एक एक करके हम सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों को समझते हैं और एग्जाम्स में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 वर्ड में या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीका फ्यूजन। फ्यूजन दो प्रकार के होता है। फ्यूजन मीन्स क्या? फ्यूजन मीन्स टूटना। फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट के और नए नए ऑर्गेनिज्म के जन्म दे, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन कहते हैं। ये एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मैं जितना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बताऊंगा उसमें सिंपल रहेगा, एक ही वेरिएंट रहेगा, उसके अंदर दोनों गैमेट रहेंगे। ठीक है, हमारा पहला एग्जाम जो पहला पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या है? ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा प्रकार जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक भाग में टूटकर बढ़ जाए उसे हम फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन का दो प्रकार के होता है, इसमें ज्यादा माथा लगाने वाला नहीं है, सिंपल जो दोनों प्रकार है वो काफी सिंपल है। देखिए, अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर ये दो भाग में टूटेगा तो उसे हम बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अगर दो भाग में टूटे तो उसे हम बाइनरी कहेंगे। बाइनरी मीन्स दो और फ्यूजन मीन्स बंटवारा। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म का बंटवारा दो भागों में हो तो हम उसे बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। वही अगर एक ही ऑर्गेनिज्म का बंटवारा दो से अधिक भागों में हो तो उसे हम जो मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मीन्स बहुत सारा, फ्यूजन मीन्स बंटवारा, फ्यूजन मीन्स बंटवारा। ठीक है, तो हमारा जो फ्यूजन है वो दो प्रकार का है। एक बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म है दो भागों में बट रहा है, और मल्टीपल फ्यूजन में एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे भागों में बट रहा है। चलिए, हमारा अगला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक और देखिए यहाँ पे तो इन सारी चीजों में बहुत सारा डिफरेंस है एक दूसरे से। जैसे आप फ्यूजन में और फ्रेगमेंटेशन में आपको डिफरेंस देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन में एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है जो अपने आप को टुकड़ों में बांट दे, ठीक है, टुकड़ों में बट जाए और हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म दे। फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में एक डिफरेंस है कि फ्यूजन में जो था हमारा एक ऑर्गेनिज्म जो दो भागों में बट जा रहा था, फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वह एक अलग अलग भागों में अपने आप को बांट दे रहा था। वही फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म वो बटेंगे वो अपने वो टूट जाएंगे, वो अलग अलग भागों में छोटे 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 बहुत सारे भागों में टूट जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो ज्यादा होता है एज अ कम्पेयर टू फ्यूजन। तो फ्रेगमेंटेशन में एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग भागों में टूट जाएंगे और जो जितने भी टूटे हुए भाग है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म का विकास होगा, उसे फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। और इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बहुत सा मतलब मिलता जुलता ही हमारा अगला टॉपिक है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को किसी तरीके से काट ले, ठीक है, अलग अलग भागों में, और हर वो भाग एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे। आप याद रखिए, आपको फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है वह दो या दो से अधिक भागों में बट जाएगा। वही फ्रेगमेंटेशन में अलग अलग बहुत सारे भागों में टूट जाएगा। वह रीजनरेशन में अपने आप को काट लेगा और हर वो पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। उसके बाद हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ये इसका एग्जांपल आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, जैसे
आपने नोटिस किया होगा कि एक ऐसा पेड़ होता है, ठीक है, जिसके इसमें उजला उजला बहुत ही हल्का 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 उजला 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 जो है एक टाइप का फ्लावर मौजूद होता है। जैसे ही आप उसको छूते हैं तो वो उड़ जाता है हवा में, ठीक है, हल्का होता है। आप ऐसे नोटिस किया होगा, स्पोर फॉर्मेशन उसका एग्जांपल है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो फ्लावर्स है वो इतने लाइट हो कि वह टूट के बहुत सारी भागों में दूर 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 चले जाए, और हर जगह वो जो उसका जो हर एक पार्ट जहां भी गिरेगा वहां से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। देखिए इसका, जो मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ में यहाँ पे इसका फ्लावर है, इसमें बहुत सारा जो है फ्लावर मौजूद है। और ये फ्लावर जब इसमें टूटेगा तो अलग 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 भागों में जाएगा, और हर एक भाग एक नया पेड़ बन जाएगा, हर एक भाग एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसे हम कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी, हाँ सही है, इसे हम लोग कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा आता है बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार ही है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है इसके बॉडी के ऊपर, ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर कोई बड यानी कोई उसका एक छोटा सा भाग नया जन्म ले, और वो जन्म भाग एक बहुत बड़े भाग में बढ़ जाए, यानी इसमें बंटवारा नहीं होगा, इसमें बॉडी से ही विकास होगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे उसका छोटा सा बड मौजूद है, ठीक है, छोटा सा बड यहाँ पे जन्म लिया, और ये बड जो एक पेड़ बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक बड रहेगा, फिर ये बड एक पेड़ बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक बड होगा, ये बड एक पेड़ बन जाएगा, फिर ये ऐसे करते 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 इसे हम बडिंग कहेंगे। एक बार फिर से हम लोग इतना जो हमारा टॉपिक अभी हमने कवर किया उसका हम लोग अभी रिवीजन कर ले रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन से प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जंतु अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करे, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस, ठीक है, और जो यंग वंस जो जन्म लेने चाहिए वो पेरेंट्स से मिलने चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे हम लोग का अस्तित्व जो है या हर एक जानवर का अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है। और जो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन, एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और दो पेरेंट्स के दो गैमेट मौजूद होंगे, ठीक है, एक मेल पार्ट का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ठीक है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और दो गैमेट, तो हर एक गैमेट हर एक पार्ट के पास, हर एक बॉडी के पास मौजूद होगा। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर दोनों गैमेट मौजूद होगा, और वहीं पे फ्यूज होके एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, तो उसे हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके जो है 1 2 3 4 और 5 पार्ट, यानी 5 तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम लोग टॉपिक यही जानते हैं। हमारा पहला है फिजन। फिजन में एक बॉडी, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दो भागों में टूट जाए तो बाइनरी फिजन, और एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे भाग में बट जाए तो हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। वही जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जो है बहुत छोटे छोटे भागों में टूट जाए और हर एक भाग एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म दे, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। वही हमारा जो रीजनरेशन है उसमें हर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग अलग भागों में कट जाए, मान कट जाए किसी तरीके से कट जाए, और हर वो भाग जो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, तो उसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। या अगर उसका कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो बॉडी पार्ट वापस से जन्म ले, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। जैसे छिपकली, अगर छिपकली का पूंछ कट जाए तो उसे वो अपने आप को रीजनरेट, यानी उस पूंछ को वो फिर से रीजनरेट कर सकता है, इस क्षमता को हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, हमारे पास अगला स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वह कोई भी प्लांट्स, मेनली प्लांट्स में ही होता है, तो प्लांट्स जो है उसके फ्लावर जो है वो अलग अलग छोटे छोटे भाग में टूट जाए, और वह अलग हर वो पार्ट जो है जहां भी गिरे वहां से एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। उसके बाद हमारा अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें बडिंग, एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी बड़ी जो है उसके ऊपर एक छोटा सा बड जो है जन्म ले और उसी बर्ड से एक नया प्लांट, फिर उसके ऊपर एक बर्ड हो, फिर वही बर्ड से नया प्लांट करते करते एक चेन बना ले, तो उसे हम बडिंग कहते हैं। और अगला रिप्रोडक्शन का एक और पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई भी प्लांट की बॉडी, ठीक है, उसको आप काट के कहीं पे लगा दीजिए, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म जो है जन्म ले ले। अलग अलग पार्ट से अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग प्लांट्स डेवलप हुए, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे आप गुलाब का पेड़ है, अगर आप गुलाब के पेड़ को गुलाब के पेड़ को अगर स्टेम से काट के कहीं पे रोप दे, तो वहां पे एक नया गुलाब का
पौधा उग जाएगा। अगर वही आप आलू पोटैटो पोटैटो को काट के अगर आप वहीं पर रोप दिए तो वहाँ पे 2 पोटैटो बन जाएंगे। या फिर किसी प्लांट को आप जड़ से उखाड़े, ठीक है, वहां पे जड़ से उखाड़ने का कहीं पे रो वो जड़ लगा दी, उससे अगर नया प्लांट निकल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से होता है, फ्रूट से भी होता है, रूट से भी होता है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए अगला है हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन वैसे कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है, कभी कभी हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं। जैसे मैंने गुलाब का एग्जांपल दिया, गुलाब को अगर हम खुद ही काट के, गुलाब अपने से नहीं काट के दूसरी जगह पे रोपाया जाता है, गुलाब को हम लोग काटते हैं फिर वहां पे जाके रोपते हैं, तो एक आर्टिफिशियल मेथड हुआ। गुलाब वहां पे खुद से उत्पन्न नहीं हो गया, हमने उसे काट के लगाया, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए अगला हमारा टी बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज व्हाट दैट आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड के अलग अलग प्रकार को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर से क्या है? टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वैसे प्लांट जिनके अंदर सीड, मान लिए कि कुछ प्लांट्स में बीज होता है, जिसके कारण हम बीज के कारण एक नया पौधा उगा सकते हैं। और उसमें उनमें क्या, जिन प्लांट में बीज नहीं होता है उनमें क्या, जो प्लांट में रीजनरेशन नहीं होता है, और उन प्लांट में क्या, जिन प्लांट में फ्रेगमेंट्स नहीं होता है, और उन प्लांट में क्या, जिन प्लांट में बडिंग नहीं होता। तो वैसे प्लांट के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर में होता है कि वैसे प्लांट्स को जनरेट करना, वैसे प्लांट को जनरेट करना जो खुद जनरेट नहीं हो सकते। जैसे केला का पेड़, उसमें सीड नहीं होता, फिर भी हम लोग जो है केला को एक नया पेड़ जो उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। चलिए सो अगला हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन तो लोग समझ ही चुके हैं कि कैसा टाइप का प्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और 2 पेरेंट के पास अपना अपना गैमेट होगा। मेल पार्ट के पास स्पर्म होगा, फीमेल पार्ट के पास ओवम होगा। उसके बाद हमारा फ्लावर में रिप्रोडक्शन, या फ्लावर में कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं। देखिए फ्लावर में मेनली 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में ऐसे होता है कि देखिए अगर प्लांट में मेल गैमेट की बात करें तो है एंथर, और फीमेल गैमेट की बात करें तो है स्टिग्मा। देखिए मेल गैमेट है एंथर और फीमेल गैमेट है स्टिग्मा। अगर मेल गैमेट, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा अगर दोनों ही एक ही प्लांट में मौजूद हो तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पेरेंट है और उसके अंदर दोनों गैमेट है, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट में एंथर हो, एक प्लांट में स्टिग्मा हो, और वही एंथर से स्टिग्मा जो है एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट तक ट्रैवल करे तो हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में एक ही प्लांट होगा, एक ही प्लांट के अंदर 2 गैमेट होगा, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करे, एक नया प्लांट जन्म ले ले, तो हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर वही जो है अगर 2 प्लांट मौजूद हो, एक प्लांट का एंथर, एक प्लांट का स्टिग्मा, एंथर से जितना पोलन ट्यूब है वो उड़े और अगर स्टिग्मा पे पहुंचे, अलग अलग 2 प्लांट है, यहाँ पे 2 प्लांट है यानी 2 यहाँ पे ऑर्गन भी है, 2 प्लांट भी है और 2 ऑर्गन भी है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये हो गया किसका एग्जाम्पल, मैंने क्या हुआ अभी एक बताया सेल्फ पोलिनेशन, एक मल्टीपल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन। तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, और सेल्फ पोलिनेशन यानी एक ही प्लांट के अंदर जो है सेल्फ यानी खुद से ही पोलिनेशन हो जाए, दोनों पार्ट, दोनों जितने मेल पार्ट होते हैं और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में मौजूद हो और दोनों जितने भी गैमेट हो एक ही प्लांट में फर्टिलाइजेशन होकर एक नया प्लांट बन जाए तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। और 2 प्लांट इन्वॉल्व हो, एक का एंथर एक का स्टिग्मा, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। चलिए उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ रहा है सीड जर्मिनेशन। एक बीज का जन्म कैसे होता है, एक बीज कैसे नया पौधे का रूप लेता है, अलग अलग प्लांट के बीज कैसे होते हैं, अब हम लोग उसे जानेंगे। देखिए सीड जो है अगर सीड को अगर हम खोले तो उसमें 2 पार्ट हमें दिखाई देंगे, ठीक है। एक कॉटिलीडोन, कुछ सीड जो होते हैं वो एक कॉटिलीडोन के होते हैं और कुछ होते हैं डाइकोटिलीडोन। कॉटिलीडोन क्या है? कॉटिलीडोन एक ऐसा पार्ट है अगर प्लांट को हम, ठीक है, ऐसे खोल लें, अगर वो 2 भागों में बटा हो तो उसे कहते हैं डाइकोटिलीडोन। अब प्लांट को खोले और वो एक ही भाग में पूरा का पूरा हो तो उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलीडोन, ठीक है। तो देखिए जब जो डाइकोटिलीडोन प्लांट में जब अगर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ से ये डाइकोटिलीडोन प्लांट में एक नया जो है एक नया सा पेड़ उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। जो बीज को चीर के, यानी बीज क्लोज था उसके अंदर डाइकोटिलीडोन था और उसको तोड़ के अगर जब प्लांट बाहर आया तो उसको कहते हैं डाइकोट प्लांट, और वही मोनोकोट प्लांट में एक ही पार्ट होगा बीज का, ठीक है, और उससे नया प्लांट उत्पन्न हो तो उसको कहते हैं मोनोकोट प्लांट। चलिए तो सर हमारा अगला है कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्शन में आने से पहले एक बार फिर से यहाँ से पूरे प्लांट का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसे हम लोग कवर करते आते हैं। चलिए
इंट्रोडक्शन हमने जाना कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा, उसके अंदर दो गैमेट होगा, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स जिनके साथ दो गैमेट, एक मेल पेरेंट्स, एक फीमेल पेरेंट्स, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। चलिए इसके बाद हमारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 6 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला प्रकार है फिजन। फिजन में एक ही ऑर्गेनिज्म दो भाग में टूट जाए तो बाइनरी फिजन, और बहुत भाग टूट जाए तो मल्टीपल फिजन। वही फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जिसमें एक बॉडी अपने आप को बहुत छोटे 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 भागों में तोड़ ले और हर एक भाग आप एक नए प्लांट को, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे, तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। वही हमारा अगला रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म कट के और उस कटे हुए भाग और वापिस से जन्म हो जाए, उस कटे हुए भाग से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले ले, तो उसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन, यानी दोबारा से जन्म ले लेना। उसके बाद अगला है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बताया कि एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी प्लांट का फ्लावर जो है वह छोटे भागों में टूट जाए और हर एक भाग जहां भी गिरे वहां पे एक नया प्लांट जन्म ले ले, तो हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। यह राइजोपस प्लांट में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया कि जो बहुत हल्का होता है और फूकने में उड़ जाता है, उसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेनली यह होता है कि अगर किसी प्लांट को हम काट दे और उसे नया और एक नया प्लांट बन जाए तो तुम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका बहुत सारा प्रकार है, जैसे सीड, किसी के स्टेम काट के, फ्रूट काट के, या फिर रूट की सहायता से। चलिए आर्टिफिशियल मेथड यानी जब जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल के द्वारा ना हो, हम खुद ही काट के अगर लगाए तो फिर आर्टिफिशियल। उसके बाद टिश्यू कल्चर का बेनिफिट यह है कि कुछ प्लांट जो खुद से जनरेट नहीं हो सकते हैं, टिश्यू कल्चर के द्वारा उनको फिर से जनरेट किया जा सकता है, सीडलेस प्लांट को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट मौजूद हो और दोनों के पास अपना अपना गैमेट हो। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स को ही हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें एक ही प्लांट मौजूद होगा, जो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही प्लांट में मौजूद हो और एक ही प्लांट अगर खुद में ही फर्टिलाइज कर ले तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दो प्लांट, एक के पास एंथर एक के पास स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलिनेट जाए तो हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। चलिए उसके बाद अगला है सीड जर्मिनेशन। मैंने बताया कि एक प्लांट मोनोकॉट होता है, एक प्लांट डाइकॉट होता है। मोनोकॉट प्लांट में एक ही पार्ट होता है और डाइकॉट प्लांट में एक ही सीड के दो पार्ट होते हैं। चलिए अगला रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स। आखिरकार इंसानों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इंसानों में कैसे कार्य होता है? कैसे ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे यंग वंस? क्या ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए ह्यूमन बीइंग्स में जो मेनली नहीं ऑल फुली रूप से ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, एक होता है फीमेल। मेल के पास होता है स्पर्म, फीमेल के पास होता है ओवम। चलिए उसके बाद हमारा अगला है चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। देखिए चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी जो है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी वह एज है, ठीक है, जिसमें जो है मेल और फीमेल में जो है उस एज में पहुंचने के बाद अगर उनके बॉडी में सडन चेंजेस हो, अचानक से बदलाव होने लगे, तो समझ कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वह एज है जो अगर कोई भी मेल या फीमेल के अंदर एक समय के बाद अचानक से बदलाव देखने को मिल जाए तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या होता है? मेल के अंदर जो होता है, मेल की मूछें आ जाता है, मेल के आर्मपिट्स के अंदर बाल आ जाते हैं, और वही फीमेल में होता है फीमेल के ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाता है और फीमेल का जो है चेहरा ऑयली होने लगता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिरकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल जो स्पर्म रिलीज करता है वो कैसे रिलीज करता है, कौन कौन सा पार्ट मौजूद होता है, कौन कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वही उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहले हम लोग मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ लेते हैं। देखिए मेल का अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वह है पेनिस। चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ से स्पर्म बनता है और कहाँ जाकर वो रिलीज होता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है, उसे हम लोग आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं। चलिए मेल में सबसे पहले जो अगर जो स्पर्म है वो टेस्टिस में फॉर्म होता है, ठीक है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस एक पेयर है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस एक पेयर है। टेस्टिस एक पेयर है दो, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ रहे थे कि सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड में कैसे मोनोकॉट सीड बनता है, कैसे डाइकॉट सीड बनता है।
तो ये सब समझ चुके थे और हम जो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जिसका नाम है टेस्टिस एंड इट्स फंक्शन। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस एक ऐसा पार्ट है जहां से स्पर्म बनता है, ठीक है। अगर बात करें स्पर्म फॉर्मेशन का, स्पर्म कहाँ से आता है, स्पर्म कहाँ से बनता है, तो वो साइट या वो लोकेशन यहाँ पे जो है टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस ही वो साइट है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दो टेस्टिस है, एक पेयर है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है एक मेल के पास, एक पेयर मीन्स दो टेस्टिस मौजूद है जो रिलीज करते हैं या जो बनाते हैं स्पर्म को, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस में बना स्पर्म, ठीक है। और इस टेस्टिस है, यहाँ टेस्टिस से यह वास डेफर्निस, अगला टॉपिक है वास डेफर्निस। वास डेफर्निस कोई प्रोसेस नहीं है, कोई एक टाइप का, यह एक सिंपल एक ट्यूब है, ठीक है, एक पाइप है जहां से स्पर्म जो है बनने के बाद बाहर निकलता है, ठीक है। ये हो गया वास डेफर्निस। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाके यह जो है स्पर्म पहुंचता है और यूरेथ्रा में जाके यह बहुत सारे ग्लैंड के साथ मिलता है और तब जाकर एक पेनिस मौजूद है, ठीक है, तब जाकर एक पेनिस बनता है। एक बार फिर से इस प्रोसेस को याद रखें। सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म बना, स्पर्म का फॉर्म हुआ टेस्टिस में, ठीक है। उसके बाद बनने के बाद यह वास डिफरेंस के द्वारा पहुंचा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा वो जगह है जहाँ पे टेस्टिस में जो है ना दो ग्लैंड, मैंने क्या कहा, दो ग्लैंड। टेस्टिस में जाके यहाँ पे एक सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, यहाँ पे दो ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने में हेल्प करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, तीसरा बार मैं बता रहा हूँ, लास्ट रिवीजन है। सबसे पहले टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। टेस्टिस क्या एक पेयर है जो यहाँ पे स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने के बाद या वास डिफरेंस के द्वारा यूरेथ्रा में पहुंचता है। यूरेथ्रा में स्पर्म और यूरिन पास, एक बार में कोई एक ही चीज पास करे, या तो स्पर्म या तो यूरिन, ठीक है। और यहीं पे जाके कुछ ग्लैंड जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, एक ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है इसमें मिलता है और यहाँ पे मिलने के बाद यह पेनिस में जाता है और पेनिस में जाने के बाद रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब पढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट मौजूद होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होता है वो होता है ओवरी। मैंने क्या बताया था कि मेल के अंदर जो स्पर्म बनने का साइट कौन सा है, टेस्टिस है। वही जस्ट इसी की तरह फीमेल के अंदर ओवम बनने का जो साइट है वह ओवरी, वो है एक ओवरी, ठीक है। देखिए एक ओवरी में जो है दो, एक ओवरी में जैसे एक पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है मेल में, उसी तरह एक पेयर ऑफ ओवरी मौजूद होता है एक फीमेल में। ओवरी के अंदर जो है एग बनता है, ठीक है, एग्स बनते हैं। एग्स जो है फर्टिलाइज होती हैं और भाई एग्स बाद में जाके एक बच्चे, एक नए यंग वंश के रूप में बनते हैं। तो देखिए ये जो टेस्टिस है वो एक महीने में एक ओवरी में से एक एग बनता है, दो ओवरी है तो दो एग बनेंगे, ठीक है। अगर उस दौरान ये एक किसी के साथ फर्टिलाइज हुआ तो एक नया बेबी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जस्ट उसके बाद या ओवरी में से मान लीजिए एक मंथ में दो एग बना, ठीक है, और कोई एक ही एग फर्टिलाइज होगा, दोनों एग फर्टिलाइज नहीं हो सकता, एक बार में एक ही एग फर्टिलाइज होगा। यहाँ पे स्पर्म आया, ओवरी के साथ मिला और फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का न्यूक्लियस एक हुआ और ये बन गया एक स्पर्म। याद रखिए स्पर्म और ओवम मिलकर बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या है, स्पर्म और ओवम जब एक साथ मिलते हैं वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यही जाइगोट, ठीक है, यही जाइगोट फैलोपियन ट्यूब की तरह पास करेगा। जैसे मेल में टेस्टिस में बना था, ठीक है, मेल में टेस्टिस में बना था स्पर्म और यह और ये कैसे वास डिफरेंस के द्वारा पास किया था, वही जो फीमेल फैलोपियन ट्यूब की तरह यह पास करेगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की तरह यह पास करेगा। ओवरी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब, फिर फैलोपियन ट्यूब में जो है जो ऐसा साइट है जहाँ पे जो मेनली जो स्पर्म और ओवम जो फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके यंग वंश बनते हैं। चलिए हमारे लिए यही पार्ट याद रखना जरूरी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स पुबर्टी आने के बाद जो सडन चेंजेस होता है उसके अंदर जो मेल और फीमेल में अलग अलग ग्लैंड होने लगते हैं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है और फीमेल में ऑस्ट्रोजन बनने लगता है। तो इस समय आपको
एक अच्छा डाइट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें आप एक बैलेंस डाइट लें, एक अच्छा डाइट लें, जिसके कारण आपका हेल्थ जो है बना रहे, एक सही हेल्थ एक सही प्रोसेस में बना रहे। उसका चलिए हम जानते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। सेक्सुअली मीन्स रिप्रोडक्शन के द्वारा ट्रांसमिटेड, यानी उसके द्वारा फैलने वाला बीमारी कौन कौन सी है। तो एक है एड्स। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। एड्स एक बीमारी है जो एक टाइप का वायरस है, ठीक है, जो कि फॉर्म होता है फीमेल के अंदर और तब जाके यह एड्स जो है मेल के अंदर ही ट्रांसफर हो सकता है। और यह एड्स जो है इसके कारण आने वाला बच्चा की मौत भी हो सकता है, या मौत भी हो सकती है। चलिए एड्स या लीवर वॉट्स ऐसा करते करते कुछ बीमारी है जिसके बारे में आप एक अच्छा एक बुक आप फिर से पढ़ लें और तब जाके आप जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का में समझ सकते हैं। चलिए आप इन बीमारी से लोगों को बचाया कैसे जाए। तो कुछ कंट्रासेप्शन में से, यानी कुछ कंट्रासेप्शन में से, अगर मान लीजिए बीमारी कब होगा, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा। अगर स्पर्म और ओवम को किसी तरीके से फ्यूज ना होने दे तब तो यह बीमारी नहीं फॉर्म होगा। चलिए तो स्पर्म और ओवम जो है उसको रोकने के लिए कुछ कंट्रासेप्शन मेथड होते हैं, जैसे कॉन्डोम्स। कॉन्डोम जो है कैसा मेथड है जिसमें जो मेल प्रोडक्टिव या मेल और फीमेल के मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ऊपर बनाया जाता है, ताकि जब मेल और फीमेल के जब स्पर्म और ओवम जो आए तो वह इनके पीछे एक बैरियर बन जाए और वो इसे पास न कर सके। दूसरा कॉपर टी। कॉपर टी एक टाइप का कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें जो कॉपर का बना होता है, ठीक है, या फीमेल में इससे इम्प्लांट किया जा सकता है। इसके अंदर जो है जितने भी जो ओवम है ना, ओवम के एक से जैसे इसके पास आएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर टी के पास आने के बाद ओवम डेड हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है फीमेल फर्टिलिटी। देखिए हम बहुत पहले मतलब कुछ समय महिलाओं को मारा जाता था। महिलाओं के जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको यह कहा कि मार दिया जाता था कि यह बेटी है इसीलिए इसका जन्म नहीं होना चाहिए। पहले बेटी के जन्म को अशुभ माना जाता था, जिस कारण जब मान लीजिए कोई नया बच्चा जन्म होने वाला है तो सबसे पहले उसका इलीगल रूप से उसका जेंडर पता कर लेते थे और जेंडर पता करने के बाद कोख में उसे मार दिया जाता था। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं और अब यह जाके कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। इस प्रकार आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में फिर कभी।